हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचआर राघव में। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में। इसकी एक सब ब्रांच है टीसीएस आईओएन डिजिटल के नाम से। अगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने, मुझे लगता है कि अगर आपने कोई कंपटीशन बीट किया होगा या कोई सीबीटी टेस्ट या कोई भी रिटन टेस्ट दिया होगा, तो वो ज़्यादातर 90% एग्ज़ामिनेशन इसका टीसीएस कंडक्ट कराती है। टीसीएस की एक एग्ज़ामिनेशन टेक्नोलॉजी है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आज हम बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, पहले मैं वो बता देता हूँ आप सबको। इसमें हम बताएंगे आपको प्रोसेस क्या है। पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये प्रोसेस आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि टीसीएस एग्जैक्टली है क्या, किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करती है, इसका एल्गोरिथम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे आपको, किस तरह से ये काम करता है, इसका फंक्शन। तीसरा बताएंगे कि क्या सैलरी, क्या पैकेज, क्या स्कोप टीसीएस आपको देगा, ये सब जानकारियाँ आपको मिलेंगी। टीसीएस अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कंपनी के बारे में। सीधे बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी प्रोफाइल, सैलरी, एलिजिबिलिटी और लोकेशन के बारे में। तो देखिए, प्रोफाइल बेसिकली जो अभी मैंने इन्विजिलेटर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और प्रोफाइलें भी होती हैं। जैसे सेंटर हेड की प्रोफाइल है, इंजीनियर की प्रोफाइल है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर की प्रोफाइल है, और भी कुछ प्रोफाइलें हैं। लेकिन जो बेसिक मेन है इस पे, जिसके लिए ये प्रोसेस रखा गया है, वो इन्विजिलेटर की प्रोफाइल है। और वैकेंसी की बात करें, मतलब क्वांटिटी की बात करें, तो तकरीबन पूरे इंडिया से हम लोगों को 2000 के अराउंड ज़रूरत है इसमें। और प्रेफरेंस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेंस दिया जाता है के पास कॉलेज में एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है। सैलरी की बात करें तो 25,000 इसमें सैलरी रहती है। पोस्ट के हिसाब से सैलरी वेरी करती है, 20,000 से लेकर 30,000 तक वेरी करती है सैलरी। सेंटर हेड की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो प्रोफाइलें होती हैं वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोफाइल मिलती है। जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है कि इन्विजिलेटर को एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो। वैसे ही सेंटर हेड की सैलरी फिक्स होती है, और उसी तरह से इंजीनियर की सैलरी भी इसमें फ़िक्स होती है। ये 20,000 से लेकर 30,000 तक वेरी करती है। वो डिपेंड करता है, हर बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होते रहते हैं, इस बार भी चेंजेस है। और इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो दो प्रोसेस मैंने बताया कि दो तरह से इसमें रिक्रूटमेंट, दो कैटेगरी होती है रिक्रूटमेंट के लिए इसमें। पहला होता है एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबिलिटी 12th होती है, और बेसिक कंप्यूटर मैंडेटरी है सभी के लिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या सिविलियन हो। लेकिन एलिजिबिलिटी सिविलियन के लिए मिनिमम ग्रेड आता है, इसकी जानकारी उनके पास होना चाहिए। लेकिन बाकी जो हमारी मेन प्रोफाइल है इन्विजिलेटर, उसके लिए बेसिक कंप्यूटर ओके है। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। अभी हमारे पास कुल 3 से 4 स्टेट की ही वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे जैसे होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये सारी वैकेंसी अवेलेबल है। अभी एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि पंजाब के 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के 4 से 5 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और राजस्थान, गुजरात और बेसिकली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, तकरीबन 300 है। ये एक रफ आइडिया मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है, ये मुझे पता है क्योंकि इससे पहले मैं रिक्रूटमेंट। इसके अलावा बात करते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। 2000 प्लस नंबर होते हैं इसमें। अब बात करते हैं प्रोसेस की।
इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस और पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप इंटरव्यू जाने से पहले मेरी सलाह है कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा। प्री एग्जामिनेशन में देखिए क्या होता है कि टीसीएस पूरा एक टेक्नोलॉजी है इनकी, और बहुत ही होता है प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टीसीएस का एक अपना पैटर्न होता है, उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं, इसीलिए एक बड़ा नाम है एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी में टीसीएस का। तो प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एप्लीकेशन मैनेजमेंट से लेके क्वेश्चन पेपर, एडमिट कार्ड जनरेशन, इस तरह के डेटा मैनेजमेंट, ये प्री एग्जामिनेशन होता है जब कैंडिडेट नहीं होता है कैंपस में, उससे पहले का ये प्रोसेस है। अब जब कैंडिडेट आपके कैंपस में आता है तो वहाँ से क्या प्रोसेस शुरू होता है, वो जो प्रोसेस कैंडिडेट के आने से लेके एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने तक जो प्रोसेस होता है उसको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट होता है। क्राउड मैनेजमेंट के बारे में आप लोग नाम से क्लियर है कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है उनको, और एक सुचारू ढंग से इसको अपने कैंपस में इन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्राउड मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद आता है नोटिस या सिटिंग अरेंजमेंट प्रोसेस। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि पहले से हम एक सीट तैयार करके रखते हैं, पहले से एक एक्सेल तैयार करके रखते हैं कि किस तरह से बच्चे जो आएंगे उनको किस तरह से अरेंजमेंट करना है सिटिंग के लिए। उसके बाद आता है, ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एडमिट कार्ड और आईडी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आप सब में अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सारे प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो एडमिट कार्ड, आईडी वेरिफिकेशन है। उसके बाद बैग हैंडलिंग मैनेजमेंट होता है। बैग हैंडलिंग मतलब जो आपके सामान लेके आते हो, जो कैरेज लेके आते हो, उसको किस तरह से हैंडल करना होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद चेकिंग या बॉडी फिशिंग बोलते हैं इसको। इसमें फिजिकल शर्ट के ऊपर से आप चेक करते हो कि कोई चीज़ लेके तो नहीं गया है अनऑथेंटिक। और इसके बाद आता है बायोमेट्रिक एंड वेबकैम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी सारे एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक से होते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है। और उसके बाद आते हैं अटेंडेंस मार्किंग विथ थंब इम्प्रेशन के साथ जो अटेंडेंस मार्किंग होती है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से कैंडिडेट इन होता है आपके कैंपस में। इसके बाद आता है कि लैंड बेस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से जो हैकिंग प्रोसेस होता है, इसको रोकने के लिए का एक प्रोसेस होता है टीसीएस का, इसको लैंड बेस्ड बोलते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया कि जो नेटवर्किंग और हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उनके लिए ये सारी प्रोसेस होती है। बाकी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछता है इसके बारे में। ठीक है, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में भी प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब कैंडिडेट पेपर चल रहे होते हैं, अगर कोई ब्रेक लेता है तो उसमें भी बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेज होता है इसमें कैंडिडेट फीडबैक और डॉक्यूमेंट कलेक्शन का। डेटेड जो डॉक्यूमेंट आता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्कैनिंग करते हैं, ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होता है। अब इसके बाद बात करते हैं पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या करते हैं कि जब कैंडिडेट एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेता है उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, आगे भेजना, फिर जो इंटरनल टीम होती है उसको नॉर्मलाइजेशन, उसको मेरिट प्रोसेस करती है, उसको चेकिंग करती है, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये टीसीएस खुद करती है या किसी और से कराती है, ये अलग मैटर है, लेकिन ये आता है पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस में। हेल्प डेस्क होता है इनका, जैमर अरेंजमेंट होता है। जैमर के बारे में बता दूं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैमर एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जाम कर देती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वीआईपी जाता है तो उसके पीछे एक गाड़ी होती है जिस पे जैमर लगा होता है। उसी तरह से अब टीसीएस या जो भी इस तरह के एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो जैमर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को
जो चोरियाँ होती हैं इसको रोकने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ होता है उसको रोकने के लिए जैमर का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने एक प्रोसेस बताया है कि क्या होता है। अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ जवाब में। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्जामिनेशन में बच्चे आते हैं, जाते हैं, और पूरा ये प्रोसेस मैंने बताया कि किस तरह से 3 भागों में डिवाइड होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या आपको बताना है डू और डोंट के बारे में, क्या नहीं बताना है। तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा और क्या वो सुनना चाहता है। थोड़ा सा एक मोटा मोटा हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं बताना है वहाँ पे। जैसे उसका सबसे पहला प्रोसेस क्वेश्चन यही होता है कि अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिंपल बताना है अपने बारे में, बहुत हाई फाई नहीं बता देना है आपको, ठीक है। क्योंकि एक इन्विजिलेटर का मतलब इतना बड़ी प्रोफाइल नहीं होती है कि वहाँ पे आप बहुत सारी अपनी अचीवमेंट नोट कराने लगो कि मैंने ये किया है XYZ और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब जो पूछा जा रहा है, जो वो सुनना चाह रहे हैं, केवल वही बताना है आपको। और दूसरी चीज़ एक अलग से मैं बता देता हूँ इसमें कि अगर आपके घर में कोई भी सिविल सर्विसेज की या कोई ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके लिए एग्ज़ाम वो देना चाहता है, ठीक है। आपको चूँकि ये पूरा प्रोसेस लोकल एरिया के कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में के लिए लोकल एरिया के बच्चे जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप ये ना बताएं कि मेरा कोई रिलेटिव या जान पहचान वाला इस एग्ज़ाम में बैठेगा, ठीक है। ये एक उनका हिडन क्वेश्चन होता है, ये पूछते हैं वो लोग, तो आपको इससे बचना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीचर, यानी किसी सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट है तो उसको ये प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह के कई सारे मैटर हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाए हैं और आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड नॉलेज है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर को कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे दिमाग से निकल गई कि इसमें एज फैक्टर होता है। 30 से लेकर 45 के बीच के ही कैंडिडेट को रखते हैं, बिलो 30 एंड अबव 45 इसमें नहीं लिया। अब बात करते हैं कि क्या आपको बताने हैं, ठीक है। सिंपल कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक मोस्टली ये क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है कि अगर आपके एग्जामिनेशन कराते समय अगर आपका भाई या कोई आपका रिलेटिव आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या जवाब देंगे। तो इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसका जवाब आपको पॉजिटिविटी के साथ देना है, ना दो तरह से नहीं देना है कि मैं बिल्कुल उसको बाहर कर दूंगा, ये वो, इस तरह से नहीं। आपको बस ये साबित करना है कि आप फेयर कर रहोगे वहाँ। इसमें दूसरा सवाल ये रहता है कि एग्जामिनेशन हो रहा है और कोई बच्चा अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसका भी आपको बिल्कुल इसी तरह से कुछ और सवाल रहते हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़े एग्जामिनेशन के लिए, क्या आप उसके लिए रेडी हैं। तो जनरली भेजते नहीं है, लेकिन आपको ये पॉजिटिव जवाब देना होता है। तो ये रहा, मैंने मोटा मोटा आपको कब बता दिया कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है। सैलरी स्ट्रक्चर, मोटा मोटा चीज़ें मैंने आपको कवर कर दिया है। तो ये सारी जानकारी है, आप लोग इसको तैयार करिए। बाकी मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे फॉर्म का, गूगल फॉर्म है, आप इसको फिलअप कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको और बताऊंगा कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डेट को और कौन सा सेंटर है जहाँ पे ये एग्ज़ाम होने हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, बेल आइकॉन होता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके माध्यम से। बाकी मेल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।